वालेकुम। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है गुलियन बर्रे सिंड्रोम। इसको गुलियन बैरी भी पढ़ते हैं लोग, लेकिन मैं इसको गुलियन बर्रे पढ़ता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके दूसरे नाम से, जो है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, या फिर इसको कहते हैं पॉली रेडिकुलो न्यूरोपैथी। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है। अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये आपका फेवरेट टॉपिक है आपके मेडिसिन के टीचर्स का या फिर आपके पैथोलॉजी के। आप एक्सपेक्ट करें कि इससे एक या दो, या फिर पैथोलॉजी वाला उठा लेगा इसे, या फिर मेडिसिन वाला लाजमी उठाएगा इसे। इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व साइट कौन सी है जहां पे अफेक्ट करेगा? ये हमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में किस पार्ट को अफेक्ट करता है? ठीक है, माइलिन शीथ को अफेक्ट करता है। माइलिन शीथ को कैसे अफेक्ट करता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्सॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर माइलिन शीथ होती है। ठीक है, तो ये सेगमेंटल अफेक्ट करता है, मतलब उसका एक छोटा सा पार्ट सेगमेंट करे या कंप्लीट करे, हमारा नुकसान तो हो रहा है ना। ठीक है, अच्छा, फिर इसके आते हैं इसकी कॉज की तरफ। तो कॉज भी हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन ऑफ आइदर जीआई ट्रैक और द रिस्पायरेटरी ट्रैक। ठीक है, ये आती है। अच्छा, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो अफेक्ट करते हैं? जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है वो है कैंपेलोबैक्टर जिजूनी। ठीक है, वो एक एस शेप एंटेरिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि ब्लडी डायरिया कॉज करता है बच्चों के अंदर। क्यों कॉज करता है जी? वो इसलिए कॉज करता है क्योंकि बच्चे अगर कच्चा मीट खाते हैं, उस वजह से उसे अफेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, ये हो गई बैक्टीरियल कॉज। फिर इसकी कोई वायरल कॉज भी होगी। तो हमारे पास जो वायरल कॉजेज हैं उसके अंदर हमारे पास सीएमवी, ईबीवी और एचआईवी। ठीक है, ये तीन आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चलो, अगर ये इन्फेक्शन हो गई तो फिर उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस कैसे है? असल में ये होता है कि जो जितने ऑर्गेनिज्म हैं ये क्रॉस रिएक्ट कर जाते हैं हमारी नॉर्मल नर्व्स के साथ। जब ये नॉर्मल नर्व्स के साथ क्रॉस रिएक्ट कर जाएंगे तो हमारी बॉडी क्या करती है? वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है और वो उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है। इस तरह हमारी नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, तो आप अगर इसको हिस्टोलॉजी पे देखेंगे नर्व को, तो फिर इसकी नर्व कैसे नजर आएगी? जो एंडोन्यूरम होती है हमारे पास नर्व की सबसे नीचे वाली लेयर, उसके अंदर हमारे पास सेल होंगे। ठीक है, और उनकी डार्क ब्लू कलर की न्यूक्लियाई होंगी। ठीक है, डार्क ब्लू कलर की। अच्छा, जिस तरह साइन एंड सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास मरीज तो साइन एंड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा ना। तो प्री एग्जिस्टिंग हमारे पास उसको इन्फेक्शन हो गई। अच्छा, फॉर एग्जांपल करें कि ये एक बंदा है, ये उसका सर है, ये उसके हाथ हैं और ये उसकी बॉडी है। अच्छा, इन्फेक्शन कहां से अफेक्ट करना शुरू करेगा? नीचे से। ठीक है, असेंडिंग, इसे कहते हैं असेंडिंग पैरालिसिस। ठीक है, पहले उसकी टांगे अफेक्ट की उसने। यहां पे जो सिम्टम आएगा वो आपके पास आएगा जी के डीप साइन जो आप देखेंगे उसके अंदर वो होगा डीप टेंडन रिफ्लेक्स इज एब्सेंट। ठीक है, फिर ऊपर चलते जाओ, ये होगी यहां तक आ गए। फिर यहाँ पे ब्लेडर और आपके पास स्पिंक्टर है। ठीक है, तो ब्लेडर और स्पिंक्टर ये अफेक्ट नहीं करता, और ना ये आपका जो है ना मोस्ट कॉमनली, मतलब मेजर केसेस में आपका सेंसरी सिस्टम भी अफेक्ट नहीं करता। ठीक है जी, ऊपर चलते जाओ, ऊपर आगे हम फेस के ऊपर। फेस पे इसका क्या अफेक्ट होगा? ये हमारे पास बेल्स पाल्सी कॉज करता है। ठीक है, आपकी फेशियल मसल को पैरालाइज कर देता है। अच्छा, इसका मोस्ट खतरनाक वाला कौन सा साइन एंड सिम्टम है? ठीक है, वो ये है कि जो रिस्पायरेटरी के मोटर नर्व्स हैं ये उनको पैरालाइज कर देगा। रिस्पायरेशन पैरालाइज हो गई तो इमीडिएटली डेथ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हमारे पास बॉडी के कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? ठीक है, कौन कौन से हमारे पास सेल्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेल मेडिएटेड में हमारे पास CD4, CD8। CD4 का क्या काम है कि जाके मैक्रोफेजेस को भी बुला दे, मैक्रोफेजेस आ जाओ नर्व को तबाह करें। ठीक है, फिर आ जाओ ह्यूमरल में हमारे पास एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज आ जाओ इसको तबाह करते हैं, नर्व को तबाह करते हैं। ठीक है, फिर ह्यूमरल किसको एक्टिवेट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट तुम भी आ जाओ, इसको तबाह करते हैं। ठीक है, तो ये सीन है। फिर आ जाता है हमारा 8वां पॉइंट, ठीक है, जो कि है लंबर पंक्चर। आप करते हो लंबर पंक्चर, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या नजर आएगा? एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिक डिसएसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि मोर प्रोटीन एंड लेस सेल्स। ठीक है, ये चीज होती है।
अच्छा, मोर प्रोटीन लेस सेल, ये किस वजह से होते हैं? क्योंकि हमारा ब्लड नर्व जो बैरियर है वो ज्यादा परमिएबल हुआ पड़ा है। इस वजह से जो हमारे पास प्रोटीन होते हैं वो सीएसएफ में बहुत ज्यादा शो होते हैं और सेल्स कम शो होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट क्या दोगे? इसके अंदर एक चीज देनी है और एक चीज नहीं देनी है। जो चीज देनी है उससे पहले तुमने उस मरीज का पल्मोनरी फंक्शन चेक कर लेना है। पल्मोनरी फंक्शन तुम चेक कर लोगे तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि उसका जो है ना रिस्पायरेटरी सिस्टम कितना अफेक्ट किया गया है। अच्छा चलो, ये तो चेक कर लिया तुमने, अब तुम उसको दे दो IVIG। ठीक है, और अगर तुमने अर्जेंट सिस्टम पे मतलब जल्दी से उसके जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल इमरजेंसी में आया है वो, तो तुम प्लाज्मा फेरेसिस कर लो ताकि उसकी जो सिम्टम्स हैं वो जरा हल्के पड़ जाएं। ठीक है, स्टेरॉइड्स का इसमें कोई काम नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है। और अनट्रीटेड GBS क्या होता है? अनट्रीटेड GBS मतलब जिसको तुम ट्रीट नहीं करोगे। ठीक है, अगर तुम इसको ट्रीट नहीं करते हो तो विद इन 1 आवर मरीज मर सकता है। ठीक है, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू करेक्टली डायग्नोज गुलियन-बरे सिंड्रोम। ठीक है, ये बातें सारी हो गई, इससे ज्यादा आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये फुल है, ये एक्सट्रीम है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।